Lal Kahar, your English facilitator from Ubuntu English Coaching Classes Birla. And this video I am going to let you know two games. So इस वीडियो में आपको दो गेम्स बतलाने वाला हूँ। यह गेम उन छात्रों के लिए खास पर बना रहा हूँ जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और बिगिनर्स हैं, जिनको वोकैबुलरी समस्याएं आती हैं। जब हम बोलते हैं तो एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट वर्ड हमसे आमतौर पर प्रोनाउंस नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल से इस गेम को खेल करके हम अपनी वोकैबुलरी एनहांसमेंट कर सकते हैं। सो चलिए आइए, क्या है ये गेम। इस गेम का नाम है, फर्स्ट गेम है हमारा व्हाट्स स्टेयर्स। स्टेयर्स का मीनिंग आप सभी भली भांति जानते होंगे। स्टेयर्स होता है सीढ़ी, जिसमें हम छत पर जाते हैं तो चढ़कर जाते हैं, उसे बोलते हैं स्टेयर्स। और एक दूसरा सीढ़ी होता है जो हम लोग दीवार के सहारे टिकाते हैं, उसको बोलते हैं लैडर। मैं बात कर रहा हूँ स्टेयर्स की। चलिए आते हैं इस गेम की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस गेम को। सबसे पहले हम लेते हैं एक शब्द, चलो ले लेते हैं LOVE। यह एक हमारा शब्द है इंक्लूडिंग 4 लेटर्स 1 2 3 4। अब हमें एक नया शब्द खोजना है जो स्टार्ट होता है E से और वो 4 लेटर्स का ही हो। तो E से 4 लेटर्स, तो EASY। ये हमारे पास हो गया एक नया शब्द। पहले हमने लिया LOVE, अब E लास्ट लेटर था, उससे नए शब्द बनाए जो भी 4 लेटर्स का है। EASY इजी। अब हम Y से एक नया शब्द बनाएंगे, वो भी 4 लेटर्स का होगा। YOUR। अब ये हमारे पास हो गया योर। अब हम R को लेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे, तो ROSE रोज। अब E से हम लोग बनाएंगे तो EARS ईयर्स। अब S से बना लेते हैं तो S से न्यू वर्ड हो जाएगा SONS सन्स। अब हमारे पास आ गया फिर लास्ट लेटर S। अब S से फिर से हमें एक नया शब्द बनाया। याद रखना है कि ये रिपीट ना हो, मतलब एक ही शब्द बार बार रिपीट ना हो। तो अब S से हम लेते हैं एक नया वर्ड, तो वो हो जाएगा हमारे पास है SOME। तो सम। अब हमारे पास लास्ट लेटर फिर से आ गया E। अब फिर हमें E से बनाना है एक नया शब्द, तो E से क्या आ जाएगा, यर्स हो गया, एग्स अंडे, EGGS। अब हमारे पास फिर S से आ गया। इस प्रकार से देखिए, हमने लिया था पहला शब्द LOVE लव, E से बना इजी, U से बना योर, R से बना रोज, E से बना यर्स एंड S से बना सन्स। इसी प्रकार से हमने इसको सीढ़ी की तरह आगे बढ़ाते गए हमने। तो अब देखिए कैसे सीढ़ी बनता है, स्टेयर्स कैसे बन जाता है। ये स्टेयर्स बनाते हैं इसको हम। ये देखिए, ये हमारा स्टेयर्स व्हाट्स स्टेयर्स गेम तैयार हो गया। अब ये स्टेयर्स की भांति लग रहा है हमें। और ये हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। इस प्रकार आप लोग जैसे घर में फ्री रहते हैं तो खेल सकते हैं अपनी शब्दकोश बढ़ाने के लिए। यदि आप स्कूल में हैं, आपके टीचर्स नहीं आए हैं, तो कैप्टन है वो आसानी से बोल सकते हैं क्लास को कि चलिए एक वर्ड्स स्टेयर्स का गेम खेलते हैं, और जो 30 मिनट्स में सबसे ज्यादा वर्ड्स लिख लेता है वो विनर होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी वोकैबुलरी एनहांसमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे
वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से भी खेल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लिया। आप लोग चाहो तो जैसे कि एक वर्ब से ही स्टार्ट कर सकते हैं, तो रीड एक वर्ब है, तो अब डी से स्टार्ट होगा, जिसका जो एक वर्ब ही होगा, तो ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो डी से आ जाएगा हमारा DOES, डज। इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ा करके हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ऐसे गेम खेल सकते हैं। आशा है आप लोगों को यह गेम अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे खेलेंगे जब आपको लगेगा कि मुझे एनहांसमेंट करना है अपना वोकैबुलरी। तो चलिए अब मैं दूसरा गेम आपको बतलाता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने सीखा वर्ड्स स्टेयर्स, बहुत ही अच्छा गेम है, क्लास में कभी भी आप खेल सकते हैं। अब हमारे पास एक और गेम है। इस गेम का प्रॉपर नेम तो नहीं है, इसमें भी हम लोग न्यू शब्द बनाना सीखते हैं, बट इसे हम लोग कह सकते हैं कि मेकिंग वर्ड्स यूजिंग वन वर्ड, अर्थात एक शब्द से हमें अनेक शब्द बनाना है। सो जैसे कि हमारे पास एक शब्द है, इट्स डिक्शनरी। सो डिक्शनरी एक शब्द है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हैं। हमारे पास एक शब्द डिक्शनरी है जिसमें 10 लेटर्स हैं। अब हम उन लेटर से नए शब्द बनाएंगे, और याद रखना कि इसी लेटर का प्रयोग करके हमें नए शब्द बनाना है। तो नए शब्द कैसे बनाना है हमें, जैसे जिसमें 1 लेटर इंक्लूड हो, 2 लेटर्स इंक्लूड हो, 3 लेटर्स इंक्लूड हो, 4 लेटर्स इंक्लूड हो, 5 लेटर्स इंक्लूड हो, इसी प्रकार से 6 7 8 9 10 लेटर्स इंक्लूड हो। तो धमाका चल रहा है, आपको सुनने में मजा आया होगा, तो चलिए इधर भी धमाका करते हैं। तो जैसे अब हमारे पास डिक्शनरी से ही शब्द निर्माण करना है, और वो भी 1 लेटर का। सो 1 लेटर आपको खोजना है जिसका एक हिंदी मीनिंग हो और एक इंग्लिश वर्ड हो। सो यदि हम देखें तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है जिसका एक हिंदी मीनिंग हो, तो हमारे पास आई है, तो आई एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं। और कुछ है क्या जो एक लेटर भी हो और जिसका एक अर्थ भी निकलता हो। सो हम लोग लेते हैं ए है हमारे पास, तो ए मीन्स एक होता ही है, आप सभी जानते हो। और कुछ है क्या 1 लेटर जिसका एक हिंदी मीनिंग होता हो। सो अब आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है, तो अब नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग अब देखते हैं 2 लेटर्स, 2 लेटर्स हो और एक शब्द बनाता हो और जिसका एक प्रॉपर मीनिंग हो। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है वो। सो हमारे पास है TO। सो TO टू एक प्रीपोजिशन है, सभी जानते हैं। और कुछ हो सकता है क्या, यस हो सकता है IT, इट, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स एंड स्मॉल क्रिएचर्स के लिए यूज होता है, आप लोग जानते हैं। और कुछ हो सकता है क्या, तो देखते हैं। तो हम लोग हो सकता है भाई NO। सो ये हो जाएगा हमारा NO, नो। और भी हो जाएगा ON। और भी कुछ हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा AN, एक आर्टिकल है, अवश्य हो जाएगा AN। सो इस प्रकार से हमने कुछ न्यू शब्द जनरेट कर लिया है इस एक शब्द से ही। सो टू, ईट, नो और एन, 2 लेटर्स का। अब देखते हैं 3 लेटर्स का। तो 3 लेटर से क्या बन सकता है हमारे पास, जो लेटर्स इनमें इंक्लूड हो। तो यस TRY। सो 3 लेटर्स का है हमारे पास TRY, ट्राई, DRY, ड्राई, ये हमारे हो गए। और भी कुछ हो सकते हैं, इसे आप लोग खोजोगे और लिखते जाओगे और कमेंट बॉक्स पर आप लोग रिप्लाई दोगे। अब 4 लेटर्स का देखते हैं, कुछ होगा तो 4 लेटर्स
आप लोग खोज कर बतलाओगे मुझे कमेंट बॉक्स पर। 5 लेटर्स का भी आप लोग खोज कर बतलाओगे एंड 6 लेटर्स, 7, 8, 9, 10 लेटर्स। 10 लेटर्स में तो डायरेक्टली ये डिक्शनरी ही आप लिखे रहोगे और इससे भी कुछ नया शब्द बन जाता है इन लेटर से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई जरूर देंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी क्लास में इस गेम को खेल सकते हैं। यदि हमारे टीचर्स नहीं आए हैं तो आराम से इस गेम को खेलकर हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। अब इसमें और डिफरेंट टाइप के गेम्स भी खेल सकते हैं। अब जैसे अब हमारे पास आई है तो हम चाहें तो इसे सेंटेंस मेकिंग में बदल सकते हैं। तो आई से सेंटेंस बनाइए, ए से सेंटेंस बनाइए, टू को सेंटेंस में यूज कीजिए, इट को सेंटेंस में यूज कीजिए। उसी प्रकार से ट्राई को एक वर्ब की भांति यूज कीजिए, ड्राई को एक वर्ब की भांति यूज कीजिए। इस प्रकार से हम 4 लेटर्स, 5 लेटर्स, 6 लेटर्स से लेकर 10 लेटर्स तक न्यू वर्ड्स खोज सकते हैं और उससे सेंटेंस बना सकते हैं। सो आशा है आप सभी को यह दोनों गेम, फर्स्ट वन इज वर्ड्स स्टेयर्स एंड सेकंड वन इज मेकिंग वर्ड्स यूजिंग वन वर्ड, बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोग अपने घर में अपने छोटे भैया बहनों को उनके वोकैबुलरी एनहांसमेंट के लिए इस गेम को जरूर खिलाएंगे। यह हमारे जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा गेम है, उनको मजा भी आता है सीखने में और वो लोग खेल ही खेल में बहुत सारे वर्ड्स सीख जाते हैं। Please watch, like, subscribe and share our